हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो होने वाली है बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो 797 स्टूडेंट की शॉर्टलिस्टिंग आई थी उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू, जितने भी लगभग 800 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स एकेडमी और यू कैन से निम्बस लर्निंग का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जैसा कि आपको पता है चलता है, तो उसी की कंटिन्यूएशन में कुछ आपके साथ इन्फॉर्मेशन साझा की जाएंगी कि आपके लिए कोई एक्टिविटी है या कैसे प्रिपेयर किया जाए। उसके लिए मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर विनय कुमावत सर को, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एचओडी हैं। थैंक यू वेरी मच सर। प्लेजर सर। सर, आज का जो वीडियो है बेसिकली आपको पता है कि हम चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं आईजीपी में, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शॉर्टलिस्टिंग आई है, मैं चाहूंगा कि आप उनको थोड़ा गाइड करें। तो मेरे कुछ सवाल बनते हैं सर, बिल्कुल जो सर। मैं पूछना चाहूंगा स्टूडेंट के बिहाफ से ही। तो सबसे पहला सवाल ये है सर कि कैसे इंटरव्यू रिटन एग्जामिनेशन से डिफर करता है? सर देखिए, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू जो है वो दोनों ही बिल्कुल अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कि आप शुरुआत में प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस टाइम पर आपने सब्जेक्ट तैयार किया होगा, वहां पर आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उस पर्सपेक्टिव से आप पढ़ते हैं। लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको यह भी देखना होगा कि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। डेली लाइफ में अगर आप उस सब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट की कौन कौन सी एप्लीकेशंस है, कौन कौन से ऐसे लॉज है जिनको आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन सब चीजों की इंफॉर्मेशन इंटरव्यू के लिए ज्यादा जरूरी होता है एज कंपेयर टू रिटन एग्जाम। थैंक यू सर। मेरा दूसरा सवाल ये बनता है कि ऑलमोस्ट अगर मैं सिर्फ 1 ईयर स्पैन लूं तो आपने मोर देन 1000 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू किया है सर, स्पेसिफिकली मैकेनिकल इंजीनियर में, एंड इस ब्रांच में भी स्पेसिफिकली टीचिंग प्रोफाइल पे सर। डेफिनेटली सर। तो बच्चों के बिहाफ से मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसी मिस्टेक है जो जनरली स्टूडेंट करते हैं? सर, अगर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से हम लोग बात करें तो 2-3 चीजें ऐसी है जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहला, बच्चा एक मिसकंसेप्शन ले लेता है कि रिटन एग्जाम निकल गया तो इंटरव्यू भी हम लोग निकाल लेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। जब आप रिटन एग्जाम निकालते हैं तो वो प्रॉपर आपका टेक्निकल नॉलेज चेक करता है, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसी सब्जेक्ट का एप्लीकेशन क्या है, उसी सब्जेक्ट में आप उस सब्जेक्ट को किस तरीके से समझते हैं, साथ के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी पर्सनैलिटी, आपका चरित्र वहां पर किस तरीके का दिखता है, उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। इन 2-3 पॉइंट्स के ऊपर हमें जरूर ध्यान देना होता है, जबकि रिटन एग्जाम में आपको सिर्फ उसको पढ़ना होता है, समझना होता है और क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो इंटरव्यू में ये बच्चा गलती कर देता है, वो उसके मेन ऑब्जेक्टिव को नहीं समझ पाता कि इंटरव्यू क्यों रखा गया है। ओके सर। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि मेन ऑब्जेक्टिव एक बात निकल के आई है यहाँ पे। बिल्कुल। तो सर, क्या कोई हम ऐसी एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं जो स्टूडेंट को मेन ऑब्जेक्टिव, मेन सब्जेक्ट्स पता करे? तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि सर कुछ मेन सब्जेक्ट आप बता सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए? बिल्कुल सर। देखिए, जब आप रिटन एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आपको ऑफ कोर्स पूरा सिलेबस कवर करना है, डेफिनेटली। लेकिन जब इंटरव्यू में जाते हैं ना तो क्या होता है कि वहां पर बहुत से इंटरव्यू में, ऐसा मैंने देखा है कॉमनली, बहुत से इंटरव्यू में क्या होता है, आपसे आपका स्पेशलाइजेशन, आपका इंटरेस्ट पूछ लिया जाता है कि आप किस पर्टिकुलर पोर्शन को तैयार करके आए या फिर आप पढ़ के आए। अगर ये पूछा जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पूछा जाता तो भी एक पोर्शन ऐसा होना चाहिए जिसको आप तैयार करके जाए। और जनरली मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे इंटरव्यू में जो डिस्कशन होता है वो थर्मल सेक्शन पर होता है। जैसे अगर आप बेसिक थर्मोडायनामिक्स मान लीजिए, इनका जो एप्लीकेशन होता है, आईसी इंजन मान लीजिए, आरएसी मान लीजिए, पावर प्लांट मान लीजिए, इसमें बहुत सारा डिस्कशन होता है जो भी इंटरव्यू होता है उसके अंदर। इसके अलावा सर एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट, मतलब जिसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं, हीट ट्रांसफर। इंटरव्यू में इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत चर्चा होती है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पर इसका वेटेज कम है। एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगा सर, मटेरियल साइंस। अगेन रिटन एग्जाम में इसका वेटेज थोड़ा सा कम होता है तो बच्चा इसको थोड़ा लाइटली लेता है। तो ये वो सब्जेक्ट्स है जो बच्चा इंटरव्यू के लिए तैयार कर सकता है। ठीक है सर। स्टूडेंट्स जो भी हमारे वॉचर्स हैं, तो आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सर, मैं चाहूंगा कि क्या हम कोई एक्टिविटी ऐसी प्लान कर सकते हैं जिससे सब्जेक्ट का थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जा सके? ऐसी कोई एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं सर हम? बिल्कुल सर, पहले भी हमने कुछ ऐसी एक्टिविटीज की है जिसके अंदर हम लोग यूट्यूब के ऊपर लाइव सेशंस लेकर आए थे। बिल्कुल। और इस बार हम लोग कुछ डिजाइन्ड रिकॉर्डेड सेशन लेकर आएंगे, मतलब कुछ वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे निम्बस लर्निंग के ऊपर, जिसके अंदर बताया जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जरूरी है सर क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, इसके साथ ये जरूरी है कि उनका जवाब कैसे देना है। ठीक है। तो वो भी हम लोग उसी सेशन के अंदर बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक बेहतर तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। तो ये सेशंस हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम इसके ऊपर काम कर रही है और जल्दी हम एक बेहतरीन अनाउंसमेंट के साथ में वापस आने वाले हैं।
तो सर ये जो भी मॉडल रहेगा यूट्यूब पे एक्टिविटी रहेगी, क्या ये डेडिकेटली बीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर वाली प्रोफाइल पे के लिए ही रहेगा? बिल्कुल सर, उसी प्रोफाइल के ऊपर अभी हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो शायद रेगुलरली आपको भी कांटेक्ट कर रहे होंगे और हमें भी कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसे लेक्चर्स हमें मिले जो कि हमारे इंटरव्यू को बेहतर कर सके। इसलिए अभी इस समय पर हम चाहते हैं कि डेडिकेटेडली उन कैंडिडेट्स के लिए वीडियोस हम लोग अपलोड करें। ठीक है सर। सो आई थिंक सर जो भी मेरे सवाल मेरे दिमाग में आए और जो भी स्टूडेंट्स के आई थिंक दिमाग में भी आए होंगे डेफिनेटली वो मैंने विनय सर से डिस्कस किए। आई होप कि जो भी सर ने गाइड किया है वो आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया है। तो सर जो भी आप स्टूडेंट को अपने बिहाफ में कुछ वर्ड्स कहना चाहें या कुछ कहना तो प्लीज स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो अगेन मैं अपनी साइड से भी उन सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। अब हम लोग जो डेडिकेटेडली सीरीज लेकर आने वाले हैं उसके कुछ वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे, आप उन्हें जरूर एंजॉय करना। ये सारी चीजें आपके काफी काम आने वाली है। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, मिलते हैं उस सीरीज के अंदर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सो जैसा कि हमने डिस्कशन किया विनय सर से और जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट फैकल्टी हैं। सो आई होप कि जो भी बताई गई बातें हैं आप उनका ध्यान रखेंगे। एंड ये स्टूडेंट्स, अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अनस्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है तो हम निम्बस लर्निंग ऐप पे आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में इंटरव्यू गाइडेंस का स्पेसिफिकली आपको एक कोर्स मिल जाएगा। कॉस्ट बहुत ही मिनिमम है, ना कि बराबर कॉस्ट है। इसमें आपको रिटन फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिलेंगे एंड वीडियो लेक्चर्स भी हैं, एचआर सेशंस भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड पैरेलली आपको अगर अपनी हेजिटेशन दूर करनी है, कैसे इंटरव्यू देते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस मेंटेन करते हैं, कैसे बोर्ड प्रेजेंटेशन, ये सारी की सारी चीज़ों की अगर प्रैक्टिस करनी है तो डेफिनेटली आप हमारे मॉक इंटरव्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मॉक इंटरव्यू को ज्वाइन करने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना होगा जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं फिल आउट कीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे और फर्दर असिस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.